अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ताल्लुक़ से चंद चीज़ें बताना मुनासिब समझता हूँ। स्पेशली जो औरत ए मोमेडन लेडी मैरिड है, उसका हक शोहर की प्रॉपर्टी में कितना बनता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लेडी मैरिड है, जो औरत मैरिड है, इशूलेस है, तो उसका कितना हक बनता है और डॉटर्स का कितना हक बनता है। देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, ए मैरिड वुमन having issues with her husband, she will get 1/8 share from her husband's property. ये सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है। वो मैरिड वुमन जिसके बच्चे हैं, उसको 1/8 का अधिकार है अपने शोहर की प्रॉपर्टी में। और दूसरा, ए मैरिड वुमन इशूलेस है, उसका जो है 1/4 का हिस्सा दिया गया है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, यानी कि 1/8 से 1/4 तक का गया है। और डॉटर्स, तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ द डॉटर्स, यानी कि आजकल तरका कहा जाता है इसको, यानी कि उसका शेयर कितना है। डॉटर्स विल गेट सिंगल शेयर। देखिए, डॉटर्स को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी उसका हक मिल रहा है और फादर की प्रॉपर्टी में भी उसका हक मिल रहा है। तो यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में वुमेन्स को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सेटल पोजीशन ऑफ लॉ, इस सेटल पोजीशन ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। ये सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है। ये चीज़ें जो है बताई गई हैं। अब रहा है ए मोमेडन फादर। मोमेडन फादर का क्या अधिकार है? फर्स्ट, वेदर ए मोमेडन फादर कैन मेक द विल, यस, ही कैन मेक द विल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 शेयर, 1/3 यानी कि 1/3 के हिसाब से ये मोमेडन फादर को विल करने का इख्तियारात मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया गया है। अगर ये मोमेडन फादर रिमेनिंग 2/3 प्रॉपर्टी भी अगर विल करना चाहता है, तो उसके वारिसदारों की रजामंदी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ लॉ विल के ताल्लुक से ये मोमेडन फादर को बताया गया है। इसी तरीके से गिफ्ट, एक गिफ्ट का अधिकार ए मोमेडन फादर को भी दिया गया है। और एक वुमेन, अर्निंग वुमेन, जो पैसा कमाती है, अपनी ओन प्रॉपर्टी है, शी कैन आल्सो मेक द गिफ्ट टू एनीबडी। तो गिफ्ट बोले तो क्या, जिसे मुसलमानों में बताया गया है हिबानामा। गिफ्ट यानी हिबानामा। हिबानामा हमेशा 2 गवाह की मौजूदगी में होता है, जिसमें 3 कंडीशन मानना बहुत ज़रूरी है हिबा में। फर्स्ट, जो डोनर, जो गिफ्ट देने वाला, उसका डिज़ायर, और जो लेने वाला उसका एक्सेप्टेंस, और जो प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं उसका पोजीशन को मानना बहुत ज़रूरी है। तो 3 कंडीशन जो गिफ्ट में बताए गए हैं। फर्स्ट, डिक्लेरेशन बाय द डोनर, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, and acceptance of the gift. These are the 3 valid conditions under the gift. If these 3 conditions are followed, the gift will become valid as per Muslim personal law. अब रहा रजिस्ट्रेशन। A memorandum of gift. A donor can make the gift in favor of donee in presence of 2 witnesses if he adopt 3 conditions. If 3 conditions are followed, there is no necessity to make the registration act. So रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट, अपेक्स कोर्ट के जजमेंट भी बताए गए हैं कि 3 कंडीशन अगर फॉलो हो गए तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ए मोमेडन फादर कैन मेक द गिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस बाय मेमोरेंडम ऑफ ओरल गिफ्ट, जिसे हिबानामा कहा गया है, 2 गवाह की मौजूदगी में देना चाहिए और लेने वाले डोनी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये सेटल पोजीशन ऑफ लॉ एक एवरी मुस्लिम को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मुनासिब समझा कि चंद चीज़ें अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आजकल जितने भी क्राइसिस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जो चले हैं, अगर ये प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट, अगर आप अपने घर में बैठ के बड़ों की मौजूदगी में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया गया है शरा में,
अगर ये चीज़ों को अगर मान रहे हैं तो आपको कोर्ट को आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मामला घर में बैठ के ही सेटल कर लें। और ये चीज़ें हर मोहम्मडन को मानना ज़रूरी है। ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है, 1400 साल पहले बताया गया है। ये कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है साहब, ये 1400 साल पहले बताया गया है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शुड फॉलो, मस्ट फॉलो बाय एवरी मोहम्मडन। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप समझें, आप अपने जो भी मैटर है बड़ों में बैठ के इसका जो है एक हल निकाल के फ्यूचर लिटिगेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं और टेंशन भी आप क्रिएट नहीं कर ले सकते अगर आपके मैटर अपने मकान में सेटल होते हैं। शुक्रिया।